एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज सिनोनिम्स डे 10 है। वैसे आज सिनोनिम्स डे 10 और 11 मैंने रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन रिकॉर्ड करते हुए तो आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, तो डिलीट करना पड़ा। 2 बार ऐसा हो चुका। एंड आशा करता हूँ मैं इस बार आवाज़ रिकॉर्ड हो रही होगी। इसीलिए ज़्यादातर लाइव सेशन होता है ना, तो उसमें बड़ा अच्छा रहता है कि आप लोग उधर से बता देते हो कि आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है। खैर छोड़ो, लाइव तो हो नहीं पाएगा। स्टार्ट करते हैं अभी से। हाँ, क्या है भाई साहब, रिकैपिटुलेशन माने क्या होता है कि किसी चीज़ को संक्षिप्त में बताना होता है। क्या होता है रिकैपिटुलेशन माने होता है, क्या होता है किसी चीज़ को संक्षिप्त में बताना होता है, उसे रिकैपिटुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिकैपिटुलेशन बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है क्या, समरी। समरी माने भी किसी चीज़ को संक्षिप्त में बताना ही होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट का ए सही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए बिल्कुल सही है। समरी माने क्या होता है, कोई चीज़ बताना होता है। समरी माने क्या होता है, कोई चीज़ को संक्षिप्त में बताना होता है। प्रोमिनेंस माने क्या होता है, प्रभुत्व। प्रोमिनेंस माने क्या होता है, प्रभुत्व होता है। इसे प्रोमिनेंस प्रभुत्व के लिए बना है। प्रोमिनेंस प्रभुत्व के लिए बना है। इसका जो नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे ओ, आई की जगह ओ होना चाहिए। मूवमेंट में चलना होता है। MOVE मूवमेंट माने क्या, चलना होता है। मूवमेंट माने क्या होता है, चलना होता है। मूवमेंट माने क्या होता है, चलना होता है। रेडीनेस, READIN, रेडीनेस माने तेजी दिखाना होता है। रेडीनेस माने क्या होता है, तेजी दिखाना होता है। रेडीनेस माने क्या, तेजी दिखाना होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट का ये बिल्कुल सही है। वेरी वेरी माने क्या होता है, चौकन्ना होता है। वेरी माने चौकन्ना होता है। रैश वेरी माने चौकन्ना होता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं वेरी का ऑप्शन कौन सा है। तो रैश माने क्या होता है, लापरवाह होता है। रैश माने लापरवाह होता है। लैक्स माने क्या होता है, किसी चीज़ की कमी होना होता है। LAX लैक्स माने क्या होता है, किसी चीज़ की कमी होना होता है। अलर्ट माने क्या होता है, चौकन्ना। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। दूसरे का सी बिल्कुल सही है। मैं चौथा वर्ड है और जो रह गया है इनअटेंटिव। देखो, अटेंटिव माने ध्यान देने वाला होता है। इनअटेंटिव माने जो ध्यान नहीं देता है। अटेंटिव माने ध्यान देने वाला होता है। इनअटेंटिव माने क्या होता है, जो ध्यान नहीं देता है, उन्हें इनअटेंटिव बोलते हैं। INATTENT इनअटेंटिव माने क्या होता है, जो ध्यान नहीं देता, उसे इनअटेंटिव बोलते हैं। वेरी माने क्या होता है, चौकन्ना होता है। WARY वेरी माने चौकन्ना होता है। रैश माने लापरवाह होता है। लैक्स माने किसी चीज़ की कमी होती है। अलर्ट माने भी चौकन्ना होता है, जो इसका सिनोनिम्स है। और वेरी माने क्या, और इनअटेंटिव माने जो ध्यान नहीं देता है। इनअटेंटिव माने क्या होता है, जो ध्यान नहीं देता है। सारे ही वर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, कोई भी वर्ड मिस मत करना, ठीक है। सारे वर्ड एग्जाम में तुम्हें मिलेंगे, सारे मिलेंगे। नेक्स्ट वर्ड पे चलूँ अपने। तीसरा वर्ड क्या है, रिशीड माने क्या होता है, आगे बढ़ना होता है। रिशीड माने आगे बढ़ना नहीं था। रिशीड माने पीछे होता है, घटना होता है। RECED रिशीड माने क्या होता है, पीछे घटना होता है। RECED रिशीड माने क्या होता है, पीछे होना होता है। RECED रिशीड माने क्या होता है, पीछे होना होता है। इंटेंसीफाई माने क्या होता है, किसी की तीव्रता बढ़ाना होता है। INTENSIF इंटेंसीफाई क्या होता है, किसी चीज़ की तीव्रता बढ़ाना होता है। वेवर माने कोई चीज़ दोलन करना होता है, यानी कि कोई चीज़ ऊपर नीचे होना होता है, उसे वेवर बोलते हैं। वेन माने घटना होता है, फिर पीछे होना होता है। वेन माने घटना होता है, कोई चीज़ डिक्रीज होना होता है, तो उसको वेन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरे का सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर तीसरे का सी बिल्कुल सही है। इंक्रीज माने क्या होता है, आगे बढ़ना होता है। इंक्रीज माने क्या होता है, आगे बढ़ना होता है। इंक्रीज माने क्या होता है, आगे बढ़ना होता है। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चौथा क्या है, एक्यूरेट माने क्या होता है, बिल्कुल सही होता है। एक्यूरेट माने क्या होता है, बिल्कुल सही होता है। एक्यूरेट माने क्या होता है, बिल्कुल सही होता है। ACCURAT एक्यूरेट माने क्या होता है, बिल्कुल सही होता है। रियल माने बिल्कुल सही होता है। प्रीसाइज माने संक्षेप में होता है। PRECISE प्रीसाइज माने संक्षेप में होता है। सिंसियर माने जो काम बिल्कुल, जो सिंसियर, जैसे कि आप सभी लोग जो सिंसियर हो, सारे काम को बिल्कुल ध्यान से कर दो, ध्यान से मगन पूर्वक कर दो, तो आप लोग सिंसियर कहलाओगे। जेन्यून माने बिल्कुल सही होता है। और SSC ने इसका फोर्थ का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही दिया है। फोर्थ का डी बिल्कुल SSC ने सही दिया है। तो देखो यहाँ पे रियल और जेन्यून में वो हो सकती है कन्फ्यूजन। अगर जेन्यून ना दिया तो रियल लगा देता है, बट रियल और जेन्यून दोनों दिया गया, तो इसलिए आप जेन्यून को लगाइए। SSC ने भी डी ऑप्शन दिया है। नेक्स्ट वर्ड पर चले भाई साहब अपने।
फिफ्थ क्या, डेडिकेशन। देखो डेडिकेशन माने पता क्या होता है, डेडिकेशन माने क्या होता है, कोई चीज़ अपने मन से, कोई चीज़ मन से करना होता है, उसे डेडिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे डेडिकेशन बोलते हैं। मन नहीं, जैसे कि आप लोग पढ़ाई करने में डेडिकेटेड हो ना, ये टाइम से हर चीज़ टाइमली करना, आप मन से डेडिकेटेड हो, उसे डेडिकेशन बोलते हैं। आप कहीं पर भी अगर जा रहे हो और उस चीज़ का आपको बार बार ध्यान आए, तो आप उस काम के प्रति डेडिकेशन, आप घूमने जा रहे हो लेकिन अभी आपको ध्यान आ रहा है कि मुझे मैथ का असाइनमेंट करना है, इंग्लिश में अभिषेक भैया की वीडियो देखनी है, तो उसे डेडिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे डेडिकेशन बोलते हैं। मन से जो डेडिकेशन होता है उसे बोलते हैं। कंटेंट माने क्या होती है, संतुष्टि होती है। CONTENT कंटेंटमेंट माने क्या होती है, संतुष्टि होती है। कंटेंटमेंट माने क्या होती है, संतुष्टि होती है। डिटर्मिनेशन माने क्या होती है, DETR। डिटर्मिनेशन माने क्या होती है, मजबूती होती है। DETRMINA। डिटर्मिनेशन माने क्या होती है, मजबूती होती है। डिटर्मिनेशन माने क्या होती है, मजबूती। डिटर्मिनेशन माने क्या होती है, निश्चितता होती है। डिटरमाइंड माने जैसे निश्चित हो गया ना कि हमें यही करना है, उसे डिटर्मिनेशन बोलते हैं। ट्रिपिडेशन माने क्या होती है, घबराहट होती है। TRIPI। ट्रिपिडेशन माने क्या होती है, घबराहट होती है। कमिटमेंट माने क्या होता है, वचनबद्ध होना होता है। कमिटमेंट माने क्या होता है, वचनबद्ध होना होता है। ट्रिपिडेशन माने घबराहट होती है। कमिटमेंट माने क्या होता है, वचनबद्ध होना होता है। ट्रिपिडेशन माने घबराहट होती है। कमिटमेंट माने क्या होता है, वचनबद्ध होना होता है। तो ऑप्शन नंबर भाई साहब डेडिकेशन का क्या होगा भाई साहब, कमिटमेंट होगा। फिर ऑप्शन नंबर 5 का D बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 5 का D बिल्कुल सही है। 6 का क्या है, मिनिएचर। एक मिनट सॉरी, मिनिएचर माने क्या होता है, कोई चीज़ छोटा होता है। MINIAT। मिनिएचर माने क्या होता है, कोई चीज़ छोटी होना, किसी चीज़ को छोटा करना होता है। MINIATURA। मिनिएचर माने होता है कोई चीज़ को छोटा करना होता है, कम करना होता है। मिनिएचर माने कोई चीज़ को छोटा करना होता है, कम करना होता है। मिनिएचर माने कोई चीज़ को छोटा करना है, कम करना होता है। डिमिन्यूटिव, DIMINUT। डिमिन्यूटिव माने भी कम करना होता है। डिमिन्यूटिव माने कम करना होता है। मिनिएचर माने क्या होता है, कोई चीज़ को छोटा करना होता है। MINIAT। मिनिएचर माने कोई चीज़ को छोटा करना होता है। DIMINU। डिमिन्यूटिव माने किसी चीज़ को छोटा करना होता है। कोलोजल माने विशाल होता है। COLOSSA। कोलोजल माने विशाल होता है। मैमथ माने भी विशाल होता है, बड़ा होता है। गिगेंटिक गिगेंटिक माने भी बड़ा होता है। मैमथ माने विशाल होता है, गिगेंटिक माने बड़ा होता है, कोलोजल माने भी बड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर 6 का A बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 6 का A बिल्कुल सही है। 7th में चलते हैं। 7th का क्या है, देखो कैमोफ्लॉग, CAMOUFLAG। कैमोफ्लॉग माने क्या होता है, CAMOUF। कैमोफ्लॉग माने किसी चीज़ को छुपाना होता है। क्या होता है, किसी चीज़ को छुपाना होता है। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर A का है। एग्जिबिट माने क्या, एग्जिबिट जो वर्ड बना हो, एग्जीबिशन से वर्ड बना है। एग्जिबिट माने दिखाना हो, एग्जीबिशन माने दिखा। प्रदर्शनी बोलते हैं, प्रदर्शनी में लोग चीज़ें दिखाई जाती हैं ना, प्रदर्शित करी जाती है ना, उसी तरीके से एग्जीबिशन माने शो ऑफ करना होता है, दिखाना होता है। डाइवल्ज माने भी उजागर करना होता है। DIVULG। डाइवल्ज माने क्या होता है, उजागर करना होता है, किसी चीज़ को दिखाना होता है। डिस्गाइज माने छिपाना होता है। डिस्गाइज माने छिपाना होता है। तो ऑप्शन नंबर 7 का C बिल्कुल सही है। और जो एक्सपोज माने दिखावा करना होता है। ये जो न्यूज़ चैनल वाले होते हैं ना, ये हमेशा एक्सपोज ही करते, दिखावा करते रहते हैं, इन्हें एक्सपोज बोलते हैं। तो 7 का ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही है। 7 का ऑप्शन नंबर D। 7 का ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही है। और जो ये 3 जो हैं, ये इसके जस्ट एंटोनियम्स हैं। ठीक है, अब हम 8वें वर्ड पे चलते हैं अपने। क्लाइमैक्स। देखो क्लाइमैक्स माने क्या होता है, क्लाइमैक्स माने ध्यान से देखना, क्लाइमैक्स माने किसी चोटी का, किसी पहाड़ की सबसे जो ऊपरी हिस्सा होता है, जिसको हम चोटी बोलते हैं, उसको इंग्लिश में क्लाइमैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्लाइमैक्स बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर, अब इसका इसमें सिनोनिम्स देखना, आप देखते हैं इसमें कौन सा सिनोनिम फिट बैठता है। तो को प्रीफेस तो आप सभी लोग जानते होंगे, पढ़ा होगा, कभी आपने नई किताब ली होगी, नई किताब या बचपन में। प्रीफेस माने जो अंग की जो प्रस्तावना होती है ना, उसे प्रीफेस बोलते हैं, शुरुआत के बिंदु को प्रीफेस बोलते हैं। दूसरा को होता है कल्मिनेशन, CULMINA। कल्मिनेशन, CULMINA। कल्मिनेशन माने क्या होता है, आगे। कल्मिनेशन माने क्या होता है भाई, कल्मिनेशन माने भी उच्च बिंदु होता है। क्या बोलते हैं, उच्च बिंदु होता है। तो 8 का बिल्कुल C ऑप्शन, 8 का B बिल्कुल सही है। अब मैं आपको इसके और सिनोनिम्स बताता हूँ। पीक, PEAC, पीक माने उच्च बिंदु होता है, एक में।
ACME एक्मे माने भी किसी चीज़ का उच्च स्थान होता है। ACME एक्मे माने भी किसी चीज़ का उच्च स्थान होता है। एपीलॉग माने क्या होता है, अंत का भाषण होता है कि, और प्रोलॉग माने शुरुआत का भाषण होता है। जैसे मानो एपीलॉग उसे कहेंगे, प्रोलॉग उसे बोलेंगे। जैसे मानो जब मैं अपनी वीडियो शुरू करता हूँ तो कहता नहीं वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो गाइस, तो ये एपीलॉग में आता है, सॉरी ये प्रोलॉग में आता है। प्रो माने पहले होता है, प्रो माने पहले होता है। जैसे प्रो कबड्डी लीग, प्रो कबड्डी लीग जैसे होती है, तो ये शुरुआत में जो होती है ना प्रो बोलते हैं। और एपीलॉग माने जैसे प्रोविज़न स्टोर होता है ना, प्रोविज़न स्टोर माने भी यही होता है कि शुरुआत की जो बेसिक जो ज़रूरतें होती हैं उनको, बेसिक ज़रूरतें जहाँ मिलती हैं ना उसको प्रो ही बोलते हैं, जो शुरुआत में होती हैं। जैसे बेसिक ज़रूरतें माने शुरुआत ही करना होता है, बेसिक माने बेस का, और जहाँ शुरुआत करते हैं उसको भी बेस ही बोलते हैं। तो प्रोविज़न स्टोर का नाम भी इसी प्रो करके ही रखा गया। एपीलॉग माने होता है अंत का होता है। जैसे जब हम वीडियो ख़त्म करने के बाद ये नहीं बोलते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जिन बच्चों को इस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें, तो ये एपीलॉग में आता है। प्रोलॉग माने शुरुआत में होता है, एपीलॉग माने अंत में होता है। प्रोलॉग में शुरुआत में किसी भाषण के शुरुआत में कोई चीज़ बोली जाती है ना, एड्रेसिंग स्पीच, तो उसे प्रोलॉग बोलते हैं। और एपीलॉग अंत में बोला जाता है कि मैं अब इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। 9th में आते हैं भाई साहब, 9th में क्या है, मैनुअल। 9th में क्या है, 9th में क्या है, मैनुअल में एनुअल में। 9th में क्या है, 9th में क्या है, मैनुअल है। थेजर्स माने कोर्स होता है, THEASAURU, थेजर्स माने कोर्स होता है। डायरेक्टरी माने क्या होता है, नेम और एड्रेस की जो बुक होती है। जब पहले टाइम पे जो टेलीफोन चला करते थे उसमें जो नेम और एड्रेस की जो एड्रेस उस टेलीफोन की उस डायरेक्टरी में दिए रहते थे, कि जिसमें जिन लोगों ने टेलीफोन का जो कनेक्शन लिया उन सभी के नेम और एड्रेस वहाँ दिए रहते। तो वो जो उस एड्रेस की सभी लोगों की जो पूरे शहर की किताब बनती थी, उसके उसमें जो नाम होते थे, तो नाम की पूरी डायरी को डायरेक्टरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, डायरेक्टरी कहा जाता था। तो ये दोनों तो इसके सिनोनिम्स हैं नहीं। अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, हैंडबुक। देखो हैंडबुक ही इसका सिनोनिम्स है, हैंडबुक ही इसका जस्ट सिनोनिम्स है। ऑप्शन नंबर सी। मैनुअल का सिनोनिम्स क्या है, MANUAL, मैनुअल का सिनोनियम क्या है, हैंडबुक है। मैनुअल का सिनोनियम क्या है, हैंडबुक है, हैंडबुक है, क्या है, हैंडबुक है। डिक्शनरी माने क्या होती है, वही किताब जिसको भाई आप सब देखते हो, जिसको आप देख के बताते नहीं हो कि भाई साहब इसमें कौन सा ए सीरीज़ में कौन सा वर्ड है, बी सीरीज़ में कौन सा वर्ड है, उसे डिक्शनरी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 10वें का है सॉर्डिट। सॉर्डिट माने क्या होता है, गंदा होता है। सॉर्डिट माने क्या होता है, गंदा होता है। SORDID, सॉर्डिट माने क्या होता है, गंदा होता है। डर्टी माने भी गंदा होता है। तो ये तो 10वें का ए ऑप्शन बिल्कुल सही, 10वें का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लीन माने साफ़ होता है। सॉलिड माने कठोर होता है। प्योर माने शुद्ध होता है। क्लीन माने साफ़ होता है। सॉलिड माने कठोर होता है। प्योर माने बिल्कुल शुद्ध होता है। तो 10वें का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 10वें का ए बिल्कुल सही है। ये तीनों वर्ड तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने आपको पढ़ा दिए। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। क्योंकि यहाँ पे 11वें 12वें में कोई वर्ड नहीं है, तो डोंट वरी। ठीक है, ये 10 वर्ड मैंने आप सभी के साथ डिस्कस करे, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है, सारे एग्जाम में आए हुए हैं, और उनको ध्यान से पढ़ लेना, लिख के पढ़ना। एंड ये भी आपको अगर याद नहीं होता है कोई वर्ड, तो आप पता क्या करो, आप मेरी वीडियो को चला के सो जाओ। मेरी वीडियो को चला के एक तरफ किनारे रख दो, जो मैं वर्ड बोलता हूँ उस वर्डों को बस ध्यान से सुनो, वो तुम्हारे दिमाग में बैठते जाएंगे, और एग्ज़ाम के टाइम पर अपने आप तुम परफॉर्म कर जाओगे अच्छे से। और ये एक ट्रिक थी जो मैंने एक बच्चे के मुंह से सुनी थी, कि उसको भी अगर वर्ड याद करने में प्रॉब्लम हुआ करती थी बहुत सारी, जैसे आपको प्रॉब्लम होती है, तो उसने ये आजमाया था फंडा, तो उसके लिए काम करता है। मे बी आप 100 बच्चों में से किसी ने 80 या 70% बच्चों के लिए काम कर जाए, तो कारगर सिद्ध माना जाएगा इसको कि बच्चा ये फंडा काम करता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।